दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस में जो भर्ती निकाली गई है जो कि 44,000 से भी अधिक सीटों पर है। इस भर्ती को लेकर काफ़ी ज़्यादा ही कमेंट आप में से काफ़ी सारे लोगों को आ रहे हैं, जिसमें 10-12 ऐसे पॉइंट है जिसको मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। सबसे पहला डाउट काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में ये है कि सर ये GDS जो है ये होता क्या है, इसके बारे में बताइए। ये GDS का जॉब प्रोफाइल क्या है, किस प्रकार के हमें काम करना पड़ता है, इसके बारे में बताइए। कितने प्रतिशत वालों को इसमें फॉर्म भरनी चाहिए जिससे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सके। साथ में इसमें जो सैलरी होती है वो कितना होता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग जानना चाहें कि ये जो जॉब होता है ये परमानेंट होता है या टेम्प्रोरी जॉब होता है, इसके बारे में बताइए। बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि इसका जो फॉर्म है हम कहाँ से भरें ताकि वहाँ का कटअप कम जाए, इसके बारे में भी हम जानेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा कि इसमें आपको जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पूरी जानकारी अगर आपको समझना है तो बस इस वीडियो को अंत तक देखना है ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आ पाए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक करिएगा और चाहते हैं इस प्रकार की लगातार अपडेट आपको मिलती रहे तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी जो भी इस प्रकार का अपडेट होगा मैं आपको देने का काम करूंगा। सबसे पहला पॉइंट समझिए, ये भर्ती के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग एक्साइटेड क्यों होते हैं। भाई मेरे ये जो जॉब होती है ये 10वीं पास कैंडिडेट के लिए होता है और इसमें कोई परीक्षा नहीं होती है, सीधी भर्ती होती है। मतलब आपके 10वीं के नंबर के अनुसार इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। तो काफ़ी सारे लोग चाहते हैं कि इस भर्ती में हम फॉर्म भरें और हो सके तो मेरा भी सिलेक्शन कहीं होना हो तो हो जाए। इसके बिहाय पर बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म को भरते हैं। अब काफ़ी सारे लोग जानना चाहे हैं कि इसका जो है जॉब प्रोफाइल क्या होता है। तो देखिए, इसके तहत 2 प्रकार के पद रखे जाते हैं। पहला BPM जिसका पूरा नाम ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है और दूसरा पद ABPM जिसे GDS के नाम से भी जाना जाता है, का पूरा फुल फॉर्म अगर आप जानेंगे तो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है। तो पहले दोनों पोस्ट के बारे में मैं आपको समझाता हूं कि काम क्या करना होता है। साथियों, ग्रामीण डाक सेवक भर्ती का अगर आपने फॉर्म भरा होगा तो इसमें 3 अलग अलग पद है, जैसे BPM का है, ABPM का है और डाक सेवक का है। इन तीनों पद के लिए अगर आप बेस्ट बुक खोज रहे हैं तो आपके लिए चक्षु प्रकाशन लेकर आया है एक काफ़ी शानदार बुक, जिसमें डाक विभाग संबंधित जो भी ज्ञान होते हैं वो पूरे आपको मिल जाएंगे कि किस प्रकार इसमें जो है काम करना होता है। इसके अलावा हिंदी, अंकगणित, सामान्य जागरूकता, डाटा प्रविष्ट, कौशल प्रशिक्षण, ये सभी इसमें बताए गए हैं। इसके अलावा 2000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न भी इसमें आपको दिए गए हैं जो कि काफ़ी बारीकी ढंगों से दिए गए हैं। ये बुक आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से मिल जाएगा। आप अपने नज़दीकी दुकान या ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसके माध्यम से भी घर बैठे अनवा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको BPM के पद पर अगर जॉब लगता है, जब फॉर्म भरेंगे तो उस समय ही जब पोस्ट ऑफिस का प्रेफरेंस देंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाता है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, BPM के लिए या ABPM के लिए। उस समय आपको जानकारी देनी होती है। तो अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन BPM वाले पोस्ट पर होता है तो आपका जॉब प्रोफाइल जो होगा, मतलब काम करना जो आपको होगा, ये ऑफिस में ही आपको जॉब करनी है, पोस्ट ऑफिस में जाकर आपको काम करने होंगे। वही अगर आपका GDS वाले पोस्ट पर सिलेक्शन होता है तो आपका काम जो रहेगा वो फील्ड में जाकर करना होगा। मतलब जो आप देखते हैं गाँव में जाकर जो पोस्ट ऑफिस में जो भी लेटर आते हैं या पैन कार्ड, आधार कार्ड, इसके अलावा कोई भी लेटर आता तो ये पहुँचाने का काम, ये फील्ड वाला काम होता है। तो ये GDS यानी ग्रामीण डाक सेवक का होता है। इसके अलावा मैं बता दूं, BPM वाले जो लोग होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है उनका काम मनी ट्रांजैक्शन से जुड़ा होता है, जिसमें आप किसी का पैसा निकालना, जमा करना, ये सब काम भी आपको मिलता है। वही बात करें BPM में तो इसमें आपको पोस्ट डिलीवरी का काम मिलता है, मतलब जो भी पार्सल आता है उसको डिलीवर करना आपको होता है। तीसरा पॉइंट समझिए, BPM में अगर आपको जॉब लगता है तो इसमें पोस्ट ऑफिस में जो भी बैंकिंग से जुड़ा काम होता है, जैसे किसी का अकाउंट ओपनिंग करना, इंश्योरेंस रिलेटेड काम होता है। इसके अलावा IBPB के तहत जो अकाउंट ओपनिंग का प्रक्रिया है ये सब आपको होता है। EPS वाला काम है, ये सब काम BPM वाले जो पोस्ट पर सिलेक्टेड होते हैं उनको दिया जाता है। वही जो लोग ABPM वाले पोस्ट पर होते हैं इनका भी काम ये जो IPPB वाला जो होता है, जैसे अकाउंट ओपनिंग का हुआ, इसके अलावा इंश्योरेंस वाला, ये सब काम भी आपको मिलता है क्योंकि ये परसेंटेज पे होता है। आप जितना ज़्यादा सेल करेंगे, जितना ज़्यादा अकाउंट ओपन करेंगे तो इसमें कमीशन मिलता है। ये दोनों लोग GDS वाले भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो है जिनका भी BPM के पद पर सिलेक्शन होता है इनको पोस्ट ऑफिस का जो भी स्कीम होता है, जो भी पोस्ट ऑफिस में लोग आते हैं उनको बताना होता है, जैसे कन्या सुकन्या योजना हो गया, इसका जो भी FD वाला स्कीम होता है
ये सब बताना होगा जो पोस्ट ऑफिस में लोग आएंगे उनको। वही अगर आप ग्रामीण डाक सेवक होंगे तो आपको फील्ड में जब जाते हैं तो वहाँ पर आपको भी मौका मिलता है लोगों को जागरूक करना, पोस्ट ऑफिस के जो स्कीम है उसके बारे में लोगों को बताना, ये सब काम आपका भी रहता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं सैलरी है। काफ़ी सारे लोग जानना चाहे कि सैलरी क्या होते हैं, मैंने काम के बारे में तो आपको बता ही दिया। तो इसमें देखिए बेसिक जो सैलरी होती है बीपीएम वाले का वो 12,000 रुपये होता है। इसके अलावा कई सारे अलग अलग अलाउंस दिए जाते हैं जैसे डीए हुआ, तो ये सब कुल मिलाकर 6,000 रुपये आपका जो है ये अलाउंस हो जाता है। मतलब मोटा मोटी 18,000 रुपये जो है आपकी सैलरी बीपीएम वाले पोस्ट का होगा। वही जीडीएस के पद पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो बेसिक सैलरी 10,000 होंगे और अदर अलाउंस मिलाकर 5,000 रुपये वो हो जाएंगे, करीब 15,000 रुपये के करीब में ये आपकी सैलरी होगी। तो यहाँ तक आपका पॉइंट जो है क्लियर हो चुका होगा। अब काफ़ी सारे लोग ये जानना चाहे कि ये जो जॉब होगा ये टेम्प्रोरी या परमानेंट होगा। तो ये जॉब परमानेंट होने वाले 65 वर्ष तक आप जो है इसमें जॉब कर सकते हैं। सैलरी इसमें बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो सैलरी हर साल जो है आपको 10% जो भी सैलरी होगा वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। साथ में काफ़ी सारे लोग जानना चाहे कि सर फॉर्म हम कहाँ से भरें, कहाँ का कटअप कम जाता है। तो देखिए भाई ये कोई नहीं आपको बता सकता कि कहाँ का कटअप क्या जाता है। आप फॉर्म जहाँ से भी आपकी इच्छा है, जहाँ का आप लोकल लैंग्वेज जानते हैं वहीं से भरिए। क्योंकि मान लीजिए आप बिहार से है, अगर आप फॉर्म दिल्ली से भर दिए तो बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि सैलरी आप देख रहे हैं 12,000, 15,000, 18,000 है। तो बाहर में रहेंगे तो फिर वहाँ पर खर्चा भी होता है। तो आप कोशिश करें अपने सर्कल को ही प्रेफरेंस के रूप में डालें, क्योंकि अगर जॉब भी होगा तो आप अपने सर्कल में रहेंगे तो कम पैसा में भी आप चाहे तो उसमें बचा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी कितने % वालों को फॉर्म भरना चाहिए, तो जिनका 80% या उससे एबव है तो आप इसका फॉर्म भरिए, उससे कम है तो मेरे हिसाब से आप फॉर्म नहीं भरिए, वही बेटर है। इसका जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो देखिए अगर आप चाहते हैं इतने पैसे में, अगर आपको लगता है कि हम ये पूरी चीज़ मैनेज कर पाएंगे तो बिल्कुल इसका जॉब करिए, क्योंकि ये एक अच्छा जॉब है। ये जो जॉब है काफ़ी रिस्पेक्ट वाला भी है। तो आपकी इच्छा है, अगर आप चाहें तो बिल्कुल इसका फॉर्म भरकर अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो आप इसका जॉब जरूर कीजिए। तो मैंने ओवरऑल पूरी जानकारी इस चीज़ों को लेकर बताया जो आपने पूछा था। फिर भी कोई डाउट कन्फ्यूजन है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं अगला वीडियो जब भी बनाऊँ तो उसमें आपकी जो भी पॉइंट होगा उसको मैं कवर करने का काम करूँगा। बाकी हमारा अपडेट अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।